दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे रीट में नए टॉपिक कौन कौन से जोड़े गए हैं और बात करेंगे रीट जो सिलेबस है उसमें नए नए जो टॉपिक शामिल किए गए हैं उस सिलेबस में क्या चेंजिंग किया गया है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बात करेंगे रीट में जो नए टॉपिक कौन से जोड़े गए हैं और इनसे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रीट सिलेबस में नए टॉपिक शामिल किए गए हैं, उनको लेकर के विश्लेषण करेंगे डिटेल से कि कौन से विषय नए टॉपिक जोड़े गए हैं, किस विषय में जोड़े गए हैं और उनकी तैयारी कहाँ से की जा सकती है। तो ये अभ्यर्थी जो सामंजस्य में है उनका जो उलझन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रीट सिलेबस में इस बार 25 नए टॉपिक जोड़े गए हैं, तो ज़रूर इन टॉपिक को देखिए कौन कौन से टॉपिक है और किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट में जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी उलझन में है कि इन 25 टॉपिक को लेकर के अभ्यर्थी उलझन में है कि इनकी तैयारी कहाँ से की जाए और इनको क्लियर कैसा किया जाए। तो यह टॉपिक इन विषयों में जोड़े गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विषय में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। तो चलिए यहाँ पे दे रखे हैं विज्ञान, गणित, शिक्षा, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी। इनमें ये नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रीट सिलेबस को लेकर के। रीट परीक्षा सिलेबस में इस बार में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी में कई नए टॉपिक जोड़े गए हैं और ये टॉपिक कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नए टॉपिक 16 अंकों के प्रश्न आने की संभावना है और नए टॉपिक को लेकर के अभ्यर्थियों में उलझन है कि अभ्यर्थी इनको क्लियर कहाँ से करे या किस प्रकार के क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। तो ये 16 अंकों के जो 25 टॉपिक में से है, इसलिए विद्यार्थी अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन टॉपिक को लेकर के विद्यार्थी टॉपिक को अलग अलग विषयों में जो कि अलग अलग बुक्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नए टॉपिक विषय वस्तु ज़्यादा है कि इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है और विद्यार्थी इसी की वजह से उलझन में है। ऐसे में अभ्यर्थी को टॉपिक को क्लियर करने के लिए ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए जो अभ्यर्थी है वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूर आप इनको किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आज पूरा इसी पे हमारा विश्लेषण रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार स्टूडेंट इनमें से ज़्यादातर टॉपिक है वो 6ठी से लेकर के 12वीं कक्षा तक की पुस्तकों में आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये NCERT बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर बोर्ड की जो 6ठी से लेकर के 12वीं क्लास तक की बुक्स है उनमें से आप तैयारी करें और कहीं पे आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से इन पुस्तकों में से आप इन टॉपिक को हल कर सकते हैं। अलग अलग विषयों में कौन कौन से जो विषयों में जोड़े गए नए टॉपिक है और ये टॉपिक सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में नए टॉपिक में से आ सकते हैं प्रश्न, और ये प्रश्न हिंदी विशेषज्ञों ने बताया कि हिंदी में इस बार विराम चिन्ह, एकार्थी शब्द और राजस्थानी भाषा का प्रयोग नए टॉपिक जोड़े गए हैं। देखिए आपको हिंदी में जो पहले सिलेबस था वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में आपको क्या करना है, विराम चिन्ह, एकार्थी शब्द और राजस्थानी जो भाषा है यानी राजस्थानी भाषा के जो शब्द है उनका प्रयोग करना। ये 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं। ये तो बात थी हिंदी विषय की, और हिंदी विषय में 3 टॉपिक आपको विराम चिन्ह, एकार्थी शब्द और राजस्थानी भाषा का प्रयोग, ये टॉपिक शामिल किए गए हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। साइको में आपको जो साइकोलॉजी है इसमें नए टॉपिक से आ सकते हैं प्रश्न। इस बार एक तो कल्पना, तर्क और शिक्षण के प्रतिफल, ये 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर रीट की मेरिट बनती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पे जो रीट है उसकी मेरिट बनाई जाती है। देखिए इसमें यह है कि आपका शिक्षण या साइको कितना एक्सपर्ट है, और इसी में हम बात करेंगे कि अब इसमें जो हमने बात की थी कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक की जो
पाठ्य पुस्तक है उनकी टेक्स्ट को रीड करके इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। गाइड की बजाय टेक्स्ट बुक पर फोकस करें। आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर उस क्लास की जो कक्षा की बुक्स है उनको अगर पढ़ें, उनसे टॉपिक क्लियर करें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, न कि किसी गाइड से। और अब हम बात कर लेते हैं गणित में नए टॉपिक आ सकते हैं। तो देखिए गणित में नए टॉपिक कौन कौन से हैं, उनमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो विशेषज्ञों के अनुसार गणित में एक तो प्रायोगिकता, गणित में जो प्रायोगिकता और उसी के साथ में आगे जो आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, और इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि बहुभुज का टॉपिक पहली बार जोड़ा गया है जो कक्षा 10वीं के स्तर तक का आएगा। देखिए जो मैथ है वो 10वीं के स्तर तक की आ सकती है, ये विशेषज्ञों का मानना है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे 12वीं स्तर का मान रहे हैं, इसलिए इन्हें क्लियर करने के लिए समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 12वीं तक का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड हो जाता है, तो स्टूडेंट को काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है। और इसमें विशेषज्ञों की राय ये है कि मैथ के जो है क्वेश्चन वो 10वीं कक्षा के लेवल तक के होंगे। इन तीनों टॉपिक में से 3 अंकों के सवाल आएंगे। कक्षा 6 से 10 तक की साइंस की बुक ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए अब क्या करना है कि मैथ के है वो 3 अंकों के सवाल उसमें से, और मैथ कक्षा 6 से 10 तक की साइंस की बुक से आपको ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और इसमें से आपके जो विज्ञान है उसमें विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव आदि के टॉपिक वो 10वीं कक्षा के स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान में 30 और गणित में 30 सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान के भी 30 होंगे और गणित के भी 30 ये क्वेश्चन होंगे। तो ज़रूर आप इन बुक से अपने इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इनमें से 7-8 सवाल टीचिंग मेथड से आएंगे। जो आपकी मैथ और साइंस है उनमें 7-8 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड से आएंगे। विज्ञान में यूनिट 5 में जैव विविधता तथा अनुकूलन का नया टॉपिक जुड़ा है। विज्ञान विषय है उसमें जैव विविधता और अनुकूलन का नया टॉपिक भी जोड़ा गया है। तो चलिए इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये प्राकृतिक संसाधन तथा ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत, पर्यावरण, कचरा प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, ये भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं। और कृषि प्रबंध से एक सवाल आने की संभावना है। कृषि प्रबंध से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और इनमें से कुल 3 अंक जो विज्ञान में अगर बात करें तो 3 अंक इन टॉपिक में से 3 क्वेश्चन जो 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान में नए टॉपिक से आ सकते हैं प्रश्न। सामाजिक विज्ञान से नए टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नया टॉपिक है उनमें से जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, बाल अधिकार, निर्वाचन, मतदाता जागरूकता, ये नए टॉपिक है। और इसी के साथ में जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, राजस्थान की कला। देखिए राजस्थान की संस्कृति और इतिहास पहले शामिल था, लेकिन इस बार राजस्थान की कला भी शामिल कर दी गई है, तो कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बैंकिंग एवं बीमा प्रणाली, इन टॉपिक से भी पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक है जो सभी है ये सामाजिक विज्ञान के नए टॉपिक है, जिनमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, बाल अधिकार, निर्वाचन, मतदाता जागरूकता, जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, राजस्थान की कला। देखिए राजस्थान की कला एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है जिसमें सभी राजस्थान की कला आएगी। और बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा। और बात करेंगे तो इसमें टोटल सामाजिक में टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।